वैसे तो जो सफलता होती है वो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है, मेल फीमेल सबके लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे एक फ़ीमेल के लिए सक्सेस होने के लिए। देखिए, एक फ़ीमेल का सक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकम करे, अपने आत्मसम्मान के लिए भी ज़रूरी होता है। यहाँ हम आत्मसम्मान जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो हम कोई नकारात्मक भाव से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना अस्तित्व बनाने के लिए भी अपना आत्मसम्मान ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं कि हाँ, वुमेन के लिए सफलता कितने मायने रखती है। वैसे तो हर इंसान के लिए सफलता के अपने अपने मायने हैं। कोई कुछ बहुत ज़्यादा पैसा पाकर अपने आप को सफल मानता है, कोई एक संतुष्ट जीवन जीकर अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेस मानता है, कोई बहुत कुछ अचीव करके अपने आप को बहुत ज़्यादा सफल मानता है। हर किसी के लिए जो सफलता का पैमाना है वो अलग अलग है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हमारा खुशहाल परिवार रहे, संतुष्ट जीवन रहे, वही हमारे लिए एक सफलता होती है। आपके लिए क्या सफलता है ये निर्धारण करना आपकी ही राय है, लेकिन हम यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ सफलता के लिए कुछ बातें बताना चाहते हैं। महिलाओं के लिए सफल होना एक बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है, ये तो सच ही है। अगर महिला सफल हो जाती है तो भी उसे सुनना पड़ता है, और अगर महिला सफल नहीं होती है तो भी उसे सुनना पड़ता है। महिला जब सफल नहीं होती है तो ये कहते हैं कि क्या ही कर लोगी तुम, तुम्हें आता ही क्या है। और अगर महिला सफल हो गई तो कहेगी तुम्हारा जो सफलता है वो घमंड चढ़ गया है। यहाँ पे ये चीज़ें कहना चाहेंगे, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है कि आप जो सफलता का मायने तय करना चाहती हैं वो आप पूरी तरीके से अपने लिए तय कीजिए कि आप किस चीज़ को सफल मानती हैं। लेकिन हम आपको यह बताना चाहेंगे, सफलता आपका ये भी है। क्या? आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म देने के बाद महिला के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रही, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आता है। बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा कर रही हैं, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है। ये इसलिए सफलता है क्योंकि आप एक जीव का पालन पोषण कर रही हैं जो इस संसार में काफ़ी अस्तित्व बनाएगा। वहाँ पे अगर आप जीवन में अपने कैरियर में आप देखेंगी तो वास्तव में हो सकता है कि आप पीछे हों, लेकिन आप जो जीवन का सफ़र है उसमें आप एक सफल महिला हैं। इस चीज़ पर आप विश्वास कीजिए। आपके सामने वर्तमान समय में जो भी बच्चा है उसको अच्छे से पालन पोषण कीजिए, उसका ध्यान दीजिए, उसको अच्छी परवरिश दीजिए। ये आपका बहुत ज़्यादा सफल व्यक्तित्व बनाने वाला है। आपको अभी फ़िलहाल लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब अगर वो व्यक्ति सफल हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा पूरा जीवन बहुत ज़्यादा सार्थक है। यहाँ हम आपसे ये नहीं कहना चाहते हैं कि जब वो छोटे से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तब तक आप अपना सारा जीवन देते रहें, लेकिन कभी कभी ये देखिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तब पर भी आपके अंदर ये भावना आने लगती है। बच्चे को कुछ समय दीजिए, कुछ बड़ा हो जाए, उसके बाद आप अपनी भी शुरुआत कर सकती हैं। अगर आप उसके साथ भी अपनी शुरुआत कर सकती हैं तो बिल्कुल शुरुआत कीजिए, आप कर सकती हैं। लेकिन कभी भी इस अफसोस के साथ नहीं रहिए कि एक बच्चे की परवरिश में मैंने अपना सारा जीवन दे दिया। इस चीज़ को आप मानिए कि वास्तव में आपने जो जीवन दिया वो जीवन कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, ये बात सच है। इसीलिए आप अपने परवरिश पे विश्वास रखिए, अपने आप को प्राउड फील कीजिए, को पालन पोषण दे रही है और अच्छे तरीके से दीजिए। उसके बाद आप अपने जीवन में जो भी करना चाहती हैं धीरे धीरे करते जाइए। हम मानते हैं कि आपका कदम धीमे धीमे होगा, आपका कदम धीमे धीमे चलेगा, लेकिन आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगी, इस चीज़ का विश्वास है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। हो सकता है एकदम से आगे ना बढ़ें, लेकिन आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप अपने आप को करते जाइए। जब बच्चा बड़ा होता जाए तो आप अपने आप को और ज़्यादा विकसित करते जाइए, अपने आप पर फोकस करते जाइए। एक समय के बाद बच्चे छोड़कर भी चले जाते हैं, इसलिए आपको अपना काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप तब एकदम अकेली हो जाएंगे। जब आप एकदम अकेली हो जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे सारा जीवन तो इस बच्चे को पालने में ही लगाया, अब मैं क्या करूं। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाकर करिए, ये आप ही कर सकती हैं। आपके अंदर प्रकृति का गुण है, प्रकृति का गुण पालन पोषण का ही होता है, इसीलिए आप उसको आराम से कीजिए। हमारा जो जीवन होता है वो पोषित करने के लिए होता है,
और आप अपने बच्चों को हर एक चीज़ का, उसके विचारों को पोषण कीजिए, उसका पोषण ज़रूर कीजिए। और फिर आप अपने आप को जैसे भी जहाँ भी पाना चाहती हैं वहाँ आप अपने आप को सक्सेस बनाइए। लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, अपने अंदर सफलता लाइएगा लेकिन कभी घमंड मत लाइएगा। हमारी जो प्रकृति रहती है, हमारी प्रकृति के अंदर कभी अहंकार नहीं है, तो आप अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। जिस दिन आप अपने अंदर अहंकार ले आ देंगी, आपका सारा मेहनत सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिए, अपने अंदर का संकोच हटाइए, लेकिन शर्म कभी मत हटाइए, शर्म आपका गहना है। ये सारी बातें अगर ध्यान देकर आप आगे बढ़ती जाएंगी तो आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह पाएंगे। इन सारी बातों में हमारा ये बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है कि आपको सब अच्छा अच्छा कहेंगे, सब आपको अच्छा अच्छा मानेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं हो कर पाते हैं, लेकिन हमने ऐसे लोगों को भी देखा है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको जैसे लोग मिले वैसे लोगों का सामना कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक जीव का पालन पोषण का काम कर रही हैं, तो उसको भी बेहतरीन तरीके से कीजिए, वो आपकी सफलता है। खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।